जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा सरजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माय चैनल सेट लाइफ साइंस साइब बेसिक्स। तो बच्चों हमारा आज जो है, मैं इस वीडियो में आपको वेस्ट बंगाल सेट का PYQs करवाने वाली हूँ। ऑलरेडी वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ से दोनों का इससे पहले वाले PYQs में मैंने करवाया है। जो फॉस्फेटाइल सेरीन से ही, टॉपिक का नाम फॉस्फेटाइल सेरीन ही है। और अगेन वेस्ट बंगाल में 2020 का शायद वो क्वेश्चन था और ये 2022 का क्वेश्चन है। तो 2022 में आपको अगेन फॉस्फेटाइल सेरीन से क्वेश्चन आए हैं। 2020 में भी आया था, 2022 में भी आया हुआ है। तो बच्चों स्टेट वाइज PYQs करने से एक पैटर्न पता चलता है कि हाँ, उस स्टेट में किस टॉपिक को मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि 2020 में भी फॉस्फेटाइल सेरीन से क्वेश्चन था, अगेन 2022 में भी है। तो जब भी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, उसमें जब लिपिड बायलेयर पढ़ेंगे, तो फॉस्फेटाइल सेरीन पे अच्छे से पकड़ आपकी होनी चाहिए, ताकि फर्दर एग्जामिनेशन के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो ऑलरेडी 2025 में जो है सो 4 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। वेस्ट बंगाल का जो दिसंबर में है, उत्तराखंड से भी आ चुका है नोटिफिकेशन, गुजरात से भी आ चुका है और कर्नाटका से भी। और MS सेट का तो एग्ज़ाम भी हो गया और रिज़ल्ट भी आउट हो गया है। तो पूरे ईयर, मतलब एक साल में हर एक स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम के हिसाब से एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट करता रहता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक वाइज PYQs तो चल ही रहा है। टॉपिक के साथ कॉन्सेप्ट मैं समझाती हूँ और वहीं पर आपको बता देती हूँ कि इस टॉपिक से रिलेवेंट ये क्वेश्चन आए हुए हैं, किस ईयर में आए हैं, किस स्टेट में आए हैं, वो भी मैं आपको साथ में बताते चलती हूँ। बाकी हर एक स्टेट का प्लेलिस्ट अलग अलग है और हर एक स्टेट का जो है अलग अलग क्वेश्चन PYQs में करवा के और उस प्लेलिस्ट में वहाँ आपको शेयर कर देती हूँ। तो बच्चों, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप PYQs पे आने से पहले डिटेल कॉन्सेप्ट गेन करिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आपको PYQs बनेंगे नहीं। और ये बात भी सच है कि बिना PYQs किए आपका एग्ज़ामिनेशन भी क्रैक नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये चैनल जो है कम्प्लीटली डेडिकेटेड है सेट लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, उससे रिलेटेड जितने भी स्टेट में PYQs आए हैं, हर एक PYQs आपको कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है आपका फॉस्फेटाइल सेरीन से। और फॉस्फेटाइल सेरीन से में इस क्वेश्चन का लैंग्वेज हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल भी आपको लेके जाऊंगी, ताकि बाकी जो 3 ऑप्शन है वो क्यों नहीं होता है, ये इस बात पर भी मैं आपको बताती हूँ, ताकि उससे रिलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन आ जाए फर्दर फ्यूचर एग्जामिनेशन में, तो आप उस आंसर तक पहुंच सकिए। तो ये क्वेश्चन है आपका वेस्ट बंगाल 2022 का, और एग्जामिनेशन है इस साल दिसंबर में। वेस्ट बंगाल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो कहीं भी अगर बच्चों आप कॉपी में नोट डाउन करते होंगे, तो टॉपिक वाइज PYQs किस किस स्टेट में कब कब आए हैं वो मैं साथ आपको बताते चलती हूँ, क्योंकि मैं 10 to 15 ईयर्स ऑलमोस्ट समझिए तो 2011 से लेकर 2025 तक, मीन्स 15 साल का क्वेश्चन PYQs एनालिसिस करके आपका कंटेंट भी पढ़ाती हूँ और प्लस PYQs तो करवाती ही हूँ। तो फॉस्फेटाइल सेरीन इज नॉट इन्वॉल्व इन द सिग्नलिंग फॉर, अगेन आपको ध्यान कहाँ देना है, तो यहाँ पर यह है क्या, नॉट पे ध्यान देना है। फॉस्फेटाइल सेरीन कहाँ इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एजिंग सेल्स बाय मैक्रोफाजेज, ब्लड कोगुलेशन ऑन द प्लेटलेट मेम्ब्रेन, एपोप्टोसिस एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो बच्चों इसका रोल जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ एजिंग सेल्स में भी देखा जाता है, ब्लड कोगुलेशन में भी देखा जाता है और एपोप्टोसिस में तो देखा ही जाता है। मैंने तो आपको बताया ही था। रोल ऑफ फ्लिपेज, फ्लॉपेज एंड स्क्रैम्बलेज वाले जो आपका मिलेगा थंबनेल, आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल से समझा है। बट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में इसका रोल नहीं देखा जाता है। तो क्या सिर्फ मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में इसका रोल नहीं देखा जाता, इतना से काम चल जाएगा? नहीं, हम थोड़ा सा इसका डिटेल देखेंगे। अब डिटेल क्या हो सकता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन 1 by 1 मैं ऑप्शन के थ्रू ही आपको मूव करवाऊँगी, ताकि एक एक ऑप्शन पर आपका ध्यान जा सके। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एजिंग सेल्स। तो इसका जो रोल है इसमें देखा जाता है एजिंग सेल्स में, मीन्स जो सेल बूढ़ा हो चुका है, एजिंग सेल्स बाय मैक्रोफाजेस। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, तो एक जो नॉर्मल सेल होता है उसका लाइफ स्पैन, एक नॉर्मल सेल का लाइफ स्पैन होता है कि वो 20 to 25 टाइम्स तक डिवाइड कर सकता है। उसके बाद जो है उसका एजिंग हो जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है, वो सेनिसेंट सेल कहलाने लगता है। तो जो सेल बूढ़ा हो जाता है तो वो अब बॉडी के लिए कुछ काम का रह नहीं जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अब
एक जो नॉर्मल ह्यूमन का आप लाइफ स्पैन जानते हैं कि हाँ 100 साल है, हालांकि अब 100 साल तो कोई नहीं जीता है, 70-80 साल ही हो गया है। ठीक उसी तरह सेल्स का भी एक लाइफ स्पैन होता है कि हाँ ये 20 से 25 बार सेल डिवाइड करेगा, उसके बाद वो सेनिसेंट सेल हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा और अब उसे मरना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि अब जो ये बूढ़ा सेल है और वो जो मरता है, तो इसमें कौन रोल प्ले करता है? इसमें आपको फॉस्फेटिडाइल सेरीन ही रोल प्ले करता है कि हाँ ये सेल अब एजिंग इसमें आ चुकी है, ये सेनिसेंट हो चुका है। तो ये क्या करता है कि अलाउ करता है किसे? मैक्रोफाजेस को, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि वो सेल बूढ़ा हो चुका है, अब इस सेल को डिस्ट्रॉय होना चाहिए। तो यही ऑप्शन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एजिंग सेल्स बाय मैक्रोफाजेस। तो ये जो जैसे आपको पता है कि सपोज कीजिए बस मैं 2 लेयर बना रही हूँ लिपिड बाइलर का, ये है मान लीजिए आउटर लिफलेट और ये है इनर लिफलेट। तो आपको पता है कि फॉस्फेटिडाइल सेरीन का मेन जो स्थान है वो कहाँ है? इनर लिफलेट पे। तो जब कोई सेल बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन कहाँ चला जाता है? आउटर लिफलेट पे, और उसके बाद ये सिग्नल प्रोवाइड करता है किसे? मैक्रोफाजेस को, कि तुम आइडेंटिफाई करो और इन सेल्स को अब डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि अब ये इनका जो है वो एजिंग हो चुका है, अब ये सेल बूढ़े हो चुके हैं, अब इनके मरने का टाइम आ चुका है। तो वो आराम से खुशी खुशी वो मैक्रोफाजेस को वो सिग्नल पहुंचा देता है ताकि वो उसे इनगल्फ कर सके। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कि जब सेल मर जाएगा तो वो तो अब वेस्ट मटेरियल हो जाएगा ना, बॉडी के लिए कचरा हो जाएगा, तो वो भी तो हानिकारक होगा। तो उसको क्या करता है, तो मैक्रोफाजेस जो हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं। तो फॉस्फेटिडाइल सेरीन का रोल इसमें देखा जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एजिंग सेल्स में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है क्या बच्चों? दूसरा ऑप्शन है आपका कि ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन में इसका रोल देखा जाता है क्या? तो बिल्कुल देखा जाता है ब्लड कोगुलेशन में। कैसे देखा जाता है? तो ये ऑप्शन जो है जैसे बी, ब्लड कोगुलेशन ऑन द प्लेटलेट मेम्ब्रेन। तो कहीं भी अगर कॉपी में आप नोट डाउन कर रहे होंगे तो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो भी आप ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ब्लड कोगुलेशन ऑन द प्लेटलेट मेम्ब्रेन, वहाँ भी ये रोल प्ले करता है। कैसे करता है कि ड्यूरिंग प्लेटलेट एक्टिवेशन, जब प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता है तब अगेन ये जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन है वो आउटर लिफलेट पे फ्लिप कर जाता है। उससे क्या होता है कि जब ये, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये किसका है? ये प्लेटलेट का है। चलिए मैं फिर से एक बार इसको बना देती हूँ। तो फॉस्फेटिडाइल सेरीन इसका जो मेन स्थान है कि हाँ इसको इनर लिफलेट पे होना चाहिए, तो ये जो प्लेटलेट का मेम्ब्रेन है इसके ये आउटर लिफलेट पे ये चला जाता है। क्यों चला जाता है? ताकि यहाँ पर ये जो है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये असेंबल करा सके। और असेंबल करने के बाद ऑब्वियसली कि जब कहीं भी आपको कट छिल जाता है, कट लग जाता है, तो ब्लड का क्लॉट होना ज़रूरी होता है। तो ये जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन वहाँ पर प्लेटलेट के मेम्ब्रेन पे ये असेंबल होके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को इन्वॉल्व करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो अगेन आपने यहाँ भी रोल देखा। तो उसके बाद फिर थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चों? थर्ड ऑप्शन है एपोप्टोसिस का। तो जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, जैसे कि कोई सेल डैमेज हो गया, तो अब डैमेज सेल को तो बॉडी में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको भी डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है। तो ये जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन है, अगेन मान लीजिए ये 2 लिफलेट मैं बना रही हूँ, ये है आउटर लिफलेट और ये है इनर लिफलेट। तो यहाँ पर जो है स्क्रैम्बलेज रोल प्ले करता है जब कोई एपोप्टोटिक सेल होता है, कि ज़रूरी नहीं है कि सेल में एजिंग हो, सेल सेनिसेंट सेल हो या फिर बूढ़ा सेल हो तभी उसे मरना ज़रूरी है। जो डैमेज्ड सेल होते हैं उनको भी तो मरना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगेन ये जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन है ये अगेन चला जाता है कहाँ? एक्सपोज हो जाता है एपोप्टोटिक सेल्स के ऊपर, आउटर लिफलेट पे। ये अब एक्सपोज, जैसे ही एक्सपोज होता है तो वो एक सिग्नल प्रोवाइड करता है। कौन सा सिग्नल? तो उसे कहते हैं ईट मी सिग्नल। तो वो ईट मी सिग्नल प्रोवाइड कर देता है एपोप्टोटिक सेल्स को। और जब मैक्रोफाजेज या फिर फेगोसाइट्स इस ईट मी सिग्नल को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, तो वो समझ जाता है कि अब इसे इनगल्फ कर लेना चाहिए। तो जो ये सेल बूढ़ा, जो एपोप्टोटिक सेल्स हैं, उन्हें वो मैक्रोफाजेज या फिर फेगोसाइट्स जो है वो क्या करते हैं? इनगल्फ कर लेते हैं। तो अगेन आपने एपोप्टोसिस में भी रोल देखा, बट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में किसी तरह का रोल फॉस्फेटिडाइल सेरीन का नहीं देखा जाता है। क्यों नहीं देखा जाता है? कि तो जनरली जो आपका हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं उसमें वो मेन किसके थ्रू मीडिएट होते हैं? तो उनके पीछे कुछ इम्यून मैकेनिज़्म काम करते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं किन्हें? तो एंटीबॉडीज़ उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं,
मास्ट सेल्स उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, साइटोकिन्स का नाम आपने सुना होगा, वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट फॉस्फेटिडाइल सेरीन का रोल कहीं से भी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में नहीं देखा गया है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कहाँ है, वेस्ट बंगाल 2022 में। तो हो सकता है कि वेस्ट बंगाल 2022 में पूछा है तो दूसरे स्टेट में किसी और ईयर में पूछा हो, तो या फिर आने वाले फ्यूचर एग्जामिनेशन में पूछे। तो इतना डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को ले जाने का मतलब यही है कि फॉस्फेटिडाइल सेरीन आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इससे PYQs आपने पिछले वीडियो में भी वेस्ट बंगाल से भी था 2020 में और छत्तीसगढ़ से भी था। अगेन फिर से आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल 2022 में पूछा है। तो ये काम वही कर सकता है, वही टीचर, वही एजुकेटर या फिर वही स्टूडेंट कर सकता है जो प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स के पेपर को एनालिसिस करता है और तब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर पहुंचता है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर इस चैनल पे कंप्लीट 13 यूनिट्स आपका जो है कवर करूँगी, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स के तरह। जैसे आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं कहीं से भी, अनअकैडमी हो गया, आईफास हो गया, जो भी प्लेटफॉर्म है, तो आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है ना, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड करूँगी, ताकि ऑल 13 यूनिट्स कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर आपको मिले ही। और ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर सेट लाइफ साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप पढ़ रहे हैं, तो अगर गेट का एग्जामिनेशन दीजिएगा तो कॉन्सेप्ट चेंज होगा। कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही होता है। क्वेश्चन के पूछने का डेप्थ अलग होता है, CSIR का डेप्थ अलग है, सेट लाइफ साइंस का अलग है, गेट का अलग है, ICMR का अलग है। तो वो जो डेप्थ है वो जब आप PYQs करिएगा तभी आपको पता चलेगा। तो PYQs करने का जो मेन क्यों नेसेसिटी है, तो अब आपको पता चल गया होगा। तो मैं तो 10 to 15 ईयर्स पेपर एनालिसिस करके सारा PYQs आपको करवाऊँगी ही। बाकी आप अपने एंड से अगर, क्योंकि ये तो एक मतलब स्लो प्रोसेस चलेगा, क्योंकि एक दिन में ऑब्वियस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वीडियो अपलोड कर पाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा इस साल 2025 में जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए नहीं हो पाएगा कि हो सकता है कि तब तक मैं 2 या 3 यूनिट या फिर 4 यूनिट मैक्स टू मैक्स कवर कर पाऊँगी। बट क्वेश्चन तो आपको 13 यूनिट्स आएंगे, लेकिन हाँ, इतना मैं एश्योर ज़रूर करूँगी बच्चों कि जो यूनिट मैं कवर कर दूँगी उसमें से आने वाले फ्यूचर एग्जामिनेशन में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 100% तो कुछ भी नहीं होता है, तो मैं 100% तो नहीं, बट 80 to 90% मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि आपका क्वेश्चन जिस एग्जामिनेशन को भी आप सेट लाइफ साइंस जिस स्टेट को भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपका उस, जैसे अभी सेल बायोलॉजी चल रहा है, तो उस यूनिट से नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मेरा ये इनिशिएटिव, मेरा ये पढ़ाने का तरीका कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और 2 बातें और, पैरेलल में मेरा 2 चैनल और चल रहा है। एक जो पुराना चैनल साई बेसिक जूलॉजी के नाम से है, वहाँ मैं BSc MSc थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ पढ़ाती हूँ। ऑल्दो वहाँ पर मैंने सेट लाइफ साइंस भी स्टार्ट किया था और कुछ वीडियोस अपलोड भी हैं, मैंने अभी डिलीट नहीं किया है, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपको PYQs के फॉर्म में और कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे जब आप वीडियो सर्च करिएगा। बट अब मैंने डेडिकेटेडली, मतलब सेट लाइफ साइंस के लिए अलग से डेडिकेटेड चैनल ये सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स के नाम से बना दिया है। और अगर कुछ बच्चे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे जूलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके, तो उनके लिए UPSC जूलॉजी साई बेसिक्स के नाम से सेपरेट चैनल है। बच्चों, साई बेसिक्स इज़ द ब्रांड नेम और ऑल दीज 3 चैनल्स आर ब्रांचेज ऑफ साई बेसिक्स। पहला जो ओल्ड चैनल है साई बेसिक्स जूलॉजी, जहाँ मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों डील करती हूँ BSc और MSc के लिए। दूसरा चैनल सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स, जो सेट लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। और तीसरा UPSC जूलॉजी साई बेसिक्स। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।